तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल का क्षेत्रफल और सर्कल का हम लोग परिधि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया और सर्कल पहले हम लोग लिख लेते हैं सर्कल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे विड्थ। क्या बोलेंगे जी? विड्थ, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा जी? पाई आर स्क्वायर, है ना। और हमारा सरकमफेरेंस क्या जी? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। हम लोग समझेंगे एरिया ऑफ सर्कल यानी विड्थ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और विड्थ की परिधि बराबर 2 पाई आर, जहाँ पे पाई बराबर होगा 22/7 या तो फिर 3.14, है ना, और आर बराबर हमारा हो गया त्रिज्या, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रेडियस। क्या बोलेंगे जी? रेडियस, है ना। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लीजिए हमारा त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है यानी रेडियस दिया हुआ हमारा आर दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है एरिया ऑफ सरकमफेरेंस। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया, है ना, एरिया ऑफ सर्कल यानी विड्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यानी पाई के जगह में क्या बैठाएंगे? यहाँ पे हम लोग देखें 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर कितना है जी? 7। तो 7 गुना 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर है तो 7 गुना 7, ये 7 से 1 7 कट गया। 22 सत्य कितना हो गया? 154। कितना हो गया? 154, क्योंकि 2 सत्य 14 का 4 हाथ में, 2 सत्य 14 और 1 15। ठीक है, ये हमारा ये हमारा हो गया एरिया, है ना। अब लेकिन हमको निकालना है इसका सरकमफेरेंस भी, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है जी? 2 पाई आर, है ना। 2 की जगह 2, पाई की जगह हम लोग सीखे हैं अभी क्या जी? 22/7 और आर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है रेडियस, कितना दिया है जी? 7। फिर से समझेंगे, 2 की जगह 2, ठीक है, इसको 2 अच्छे से ले लेते हैं। 2 की जगह 2, पाई का वैल्यू दिया है 22/7, उसके बाद आर हमारा 7 दिया है, 7 और 7 कट गया तो 22 गुना 44 सेंटीमीटर, है ना। इस प्रकार हम लोग समझे। ये था हमारा एरिया, ये था सरकमफेरेंस। लेकिन कभी कभी क्या देता है कि सरकमफेरेंस दे देता है या तो एरिया दे दिया जाता है, हम लोग को पूछता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का एरिया दिया है, एरिया मान लीजिए दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको निकालना है इसका रेडियस, है ना। बहुत इजी है। तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, एरिया दिया हुआ है सर्कल का 154, हम लोग निकालना है रेडियस, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर। 154 इधर लिख देंगे क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है वैल्यू यहाँ पे। पाई की जगह 22/7, आर का आर स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, है ना। तो 154 यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर भागा में था, इधर आएगा गुना में, ये ऊपर था तो ये हो गया नीचे। फिर समझेंगे, ये नीचे था वो हो गया ऊपर में, ये ऊपर था ये हो गया नीचे में, बराबर आर स्क्वायर। ये कटेगा कितना बार में जी? 7 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। कितना हो गया? 49 बराबर आर स्क्वायर, है ना। तो आर बराबर √49, √49 यानी आर बराबर हमारा कितना का स्क्वायर है? ये 7 का। तो इस प्रकार हमारा निकला आर। फिर से हम समझेंगे, एरिया दिया है 154, हम लोग को निकालना है रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये दिया है हमारा एरिया ऑफ सर्कल 154, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ठीक है। 154 को 154 लिख दिए, नीचे था उसको ले गए ऊपर, ये ऊपर था ये हो गया नीचे। ये 22 का टेबल में 7 बार में कटेगा तो 7 7 49, ये 49 इधर स्क्वायर को इधर घसकाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो आर का वैल्यू निकल गया 7। अब इसका सरकमफेरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सीखेंगे कि एरिया और सरकमफेरेंस हम लोग सर्कल का कैसे निकालेंगे।